गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, आपको भी आपको स्लाइड दिख रही होगी, या अगर नहीं दिख रही तो आई थिंक 2-4 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेगी आपकी स्लाइड यहाँ यस पे। सर, दिख रही है। जी, तो ये हमने कुछ किया था लास्ट टाइम। वी हैव डन सम ऑफ द मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। बहुत सिंपल है। इफ यू सी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ अ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की प्लेसमेंट के बेसिस पे आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स का लाइक आपका यहाँ पे डिवीजन किया गया, डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आपके बताए गए। ठीक है। इसके अलावा मैंने फ्रूट फ्लाई के बारे में कुछ बात किया था। यहाँ पे फ्रूट फ्लाई के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे जिक्र किया था। तो जब मैं फ्रूट फ्लाई के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर, हमने बात किया था कि पहली चीज इनको हम बोलते हैं हमारा ड्रोसोफिला। दैट इज समथिंग यू कॉल हिम एज अ गुड ड्रोसोफिला। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कॉल हिम एज अ ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला का काम क्या होता है, या इसके बारे में हमने क्या बात किया था? क्या आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ड्रोसोफिला होता है इसके बारे में हमने क्या जिक्र किया था? सर ये लार्वल होता है। हाँ, इसका जो लार्वल स्टेज होगा, ठीक है, इसका एक लार्वल स्टेज होना है। और स्लाइवरी ग्लैंड्स बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। हाँ जी, इसके अंदर आपको एक टाइप का क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, राइट। अब लार्वल स्टेज जो आपका है ड्रोसोफिला का, अगर एक बार फिर सुन लो, ड्रोसोफिला एक वो इंसेक्ट है जो आपके फल के आसपास आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। इसके जो लार्वल स्टेज होते हैं, इसके जो लार्वल स्टेज होते हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स आपको मिल जाएंगी, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपको मिलेगा एक टाइप का क्रोमोसोम। यू विल गेट वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी ट्रू। और इसमें जो क्रोमोसोम मिलेगा आपको सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको हम बात इस बारे में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है और ये क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है नीट का। अगर अलग होता है वो तो चलो अलग अलग बात है, क्योंकि बहुत चीज आपको अलग मिल जाती है, बट दिस कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखना आपको मिल कर रहा है, कुछ याद रहे ना रहे इतना याद रखना, ड्रोसोफिला लार्वल स्टेज, उसके सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब मैं आपको इसका पहले रोल बता देता हूँ, इसका रोल यहाँ पे क्या होगा। याद रखना इस क्रोमोसोम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है टू पुश मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस टर्म अगर याद नहीं आ रहा तो बताता हूँ, बड़ा सिंपल टर्म है ये। आप लोग इसका एग्जाम्पल आप जानते हो, टैडपोल तो आपने देखा ही है। टैडपोल में से आपका बनता है फ्रॉग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आपके डेवलपमेंटल स्टेज हो रहे हैं आपके यहाँ पे, और देन योर टैडपोल टर्न्स इनटू फ्रॉग, सो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ योर मेटामॉर्फोसिस। सिमिलरली आपका बटरफ्लाई का एग्जाम्पल आप ले लो, योर कैटरपिलर टर्न्स इनटू योर बटरफ्लाई। आपकी कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई, दैट आल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस में बेटा कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है कि आपका जो लार्वल स्टेज होता है, इट अंडरगोस ग्रेजुअल चेंज एंड देन इट टर्न्स इनटू एडल्ट फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस का ये मतलब होता है कि आपको एक लार्वल फॉर्म मिलेगा, वो लार्वल फॉर्म में आपको ग्रेजुअल चेंजेस आपको मिलेंगे और फिर वो बन जाता है आपके एडल्ट फॉर्म के अंदर। बटरफ्लाई वाला एग्जांपल आई थिंक सब लोग इससे वाकिफ होंगे, सबने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ के अंदर कि कैसे कैटरपिलर आपका प्यूपा बन रहा है एंड देन उसके बाद वो बनेगा आपका बटरफ्लाई। सो दैट्स अ मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल भी शायद आपने देखा होगा कि टैडपोल जो आपका होता है वो पानी में रहता है एंड देन विद द कोर्स ऑफ टाइम उसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे एंड देन इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग। So ये जो हो रहा है यहाँ पे, all those changes happening in the developmental stages, in the developmental changes are going to be called as your metamorphosis, और ये करने के लिए ये क्रोमोसोम उसकी मदद करता है। इतना पहले आप यहाँ पे याद रख लो, these are the few things first of all you have to remember, कि ये आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है। इतना यहाँ पे समझ आ रहा है? It's a very general thing I am trying to tell you over here. यस सर। All right, so now with the confidence of you knowing this much amount of thing, let's try to understand this thing in slightly more detail. थोड़ा सा इसको और एक दो इसके अंदर टर्म्स समझ लेते ताकि अगर वो टर्म्स अगर आपको दिख जाते कभी तो आप उसे संभाल पाओगे। ठीक है, सो ऑलराइट, आई विल जंप ओवर हियर डायरेक्टली। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम ओवर हियर। तो जब भी ये टर्म याद आएगा आपके पहले जहन में आना चाहिए कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाता है काफी क्लियरली, पॉलीटीन क्रोमोसोम।
डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनियानी इन 1881 के अंदर इन्होंने ये डिस्कवर किया था. तो बाल्बिनियानी डिस्कवर्ड दिस पोलिटीन क्रोमोसोम इन द ईयर 1881, ऑल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम. इसको इवन कहा जाता है एज अ जायंट क्रोमोसोम. अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, कम क्यों इसे हम देख रहे हैं, क्यों इसे हम पढ़ रहे हैं, तो बता दो इसमें होता क्या है. सी, एक समझो एक नॉर्मल क्रोमोसोम है यहाँ पे, एक नॉर्मल ये क्रोमोसोम है आपका इन द ड्रोसोफिला. इमेजिन दिस इज योर नॉर्मल क्रोमोसोम इन योर ड्रोसोफिला. अब होगा क्या, पॉलीटिन क्रोमोसोम में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम होता है इट अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन. तो ये कई सारी अपनी कॉपी बना लेगा. तो अभी एक है, एक और कॉपी बन गई, और एक कॉपी बन जाती है, और बस ये कॉपी बनाता रहता है. और वो जो सेल होता है इट डज नॉट अंडरगो डिवीजन. दैट सेल, व्हाट इज हैपनिंग, alright, sorry, some kind of interruption. ओके, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपके जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, ये क्रोमोसोम्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहेंगे और इनका नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा. तो पहले एक था, तो पहले आपके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था यहाँ पे, राइट, पहले 1 था. आपने देखा कुछ टाइम बाद आके देखो वहां पे 17-18 हो गए, वहां पे 17-18 क्रोमोसोम वहां पे हो जाते हैं. और जो सेल होता है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता. याद रखना, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा होता है इन द स्लाविक ग्लैंड, बट वहां पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं. सो सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते और आपके क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगता है. तो एक टाइम बाद ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है. यू गेट टू सी सच बिग स्ट्रक्चर कैन बी सीन, एंड दिस बिग स्ट्रक्चर विच इज अ फ्यूजन ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम्स. ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बन जाता है, ये कई सारे क्रोमोसोम्स का फ्यूजन है. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम. इसको फिर आप बोलने लगते हो यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम. सो ये बन जाता है आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम. अब पॉलीटीन क्रोमोसोम का एक बार वो बन गया ना, याद रखना यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए, वो सब तो आपका होगा ही यहाँ पे, इसे यूज करके आप बनाओगे. बट इट विल हैव वन रोल टू बी प्लेड, टू पुश मेटामॉर्फिज्म. इट इज गोइंग टू पुश द मेटामॉर्फिज्म और हेल्प इन द मेटामॉर्फिज्म में, ये आपको हेल्प करेगा. और एक बार मेटामॉर्फिज्म आपका हो गया, मतलब एक बार आपका लार्वा जो था, एक बार वो एडल्ट बन गया, उसके बाद ये आपका डीजेनरेट हो जाता है. याद रखना, ये जो रहेगा ना, ये जो आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम रहेगा, ये थ्रू आउट द लाइफ आपको नहीं मिलेगा. इसलिए याद रखना, ये सिर्फ आपको लार्वल स्टेज में मिलेगा. और एक बार आपका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, एक बार उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, देन ये आपका वहां पे रहेगा नहीं, ये आपका डीजेनरेट हो जाएगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो वापस से बता रहा हूँ, आपका एक सिंगल पहले क्रोमोसोम था, उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, और एक बनाया, उसने अपना को रेप्लिकेट और बनाया, और ऐसे वो रेप्लिकेट करते रहते हैं. सेल डिवीजन लेकिन यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे आपका सेल डिवीजन होता नहीं, बस आपका क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बढ़ता रहता है. सो नो सेल डिवीजन इज सीन ओवर हियर. सो नो सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड. तो सेल डिवीजन आपको यहाँ पे मिलेगा, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा, और एंड में बन जाता है ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम. क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम बन कैसे रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन गया, और इसका काम होता है मेटामॉर्फोसिस को पुश करना. इतना तुम्हें याद रखना है. अब यहाँ पे देख लो, फाउंड इन अ स्लाविक ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, लार्वल स्टेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बीइंग अ नॉर्मल क्रोमोसोम बट अंडरगोज रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट एनी सेल डिवीजन. बार बार वो आपका डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा बिना कोई सेल डिवीजन के. इट बिकम्स लार्ज बैंडेड क्रोमोसोम विच कैन बी सीन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. बिल्कुल ये आप देख सकते हो अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपको काफी क्लियरली दिख जाता है. ये इतना क्लियरली दिखता है कि कई जगहों पे एज अ प्रैक्टिकल इसे रन किया जाता है, और कर सकते हो तुम. आपने एक बार लार्वा में से निकाल लिया आपका वो क्रोमोसोम, आपको उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे आपको देखना है, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी दैट वेरी क्लियरली. उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दे डाई ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. दे डाई मतलब ये दे यहाँ पे पॉलीटीन है, ठीक है, वो लार्वा नहीं है. सो पॉलीटीन क्रोमोसोम बेसिकली डाई ओवर हियर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. एक बार वो पुश कर देता है ना टुवर्ड्स द मेटामॉर्फोसिस, देन उसका कुछ काम नहीं रहता, देन उसके यहाँ पे डेथ हो जाती है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट वहां पे हो जाता है. तो ये आपको इतना याद रखना है. अब जनरली होता क्या ना, दे आस्क यू कि यार किसने डिस्कवर किया था. सो बेल्बिनी ने यहाँ पे डिस्कवर किया था आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम. दैट्स वन थिंग यू कैन नो. ऑल्सो कॉल्ड एज अ जायंट क्रोमोसोम. और इसका मैं एक आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ. ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाता है. यू गेट टू सी ओवर हियर लाइक सम सच काइंड ऑफ पिक्चर यू कैन गेट टू सी. एबीसीडी को इग्नोर करो यहाँ पे. तो इतना थिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और ये हुआ बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीपल रेप्लिकेशन की वजह से.
मल्टीपल रेप्लिकेशन की वजह से आपको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि कई जगहों पे क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे लाइक आपको ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, कई जगहों पे आपको ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है। तो ये बल्जिंग स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिखता नहीं है थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं बाल्बिनियन रिंग, इसको हम बोलते हैं बाल्बिनियन रिंग। तो अगर कभी बाल्बिनियन रिंग वाला अगर टर्म आता है ना आपके सामने, समझो गलती से आपके सामने एक टर्म किसी ने दे दिया कि व्हाट इज अ बाल्बिनियन रिंग, तो याद रखना दैट टॉकिंग अबाउट पॉलीटिन क्रोमोसोम ओनली। तो वहां पे जो आपको जो बल्जिंग स्ट्रक्चर कई बार आपको दिख जाता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बाल्बिनियन रिंग। सो दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय पॉलीटिन क्रोमोसोम। कभी भी आपको डिटेल में, कभी भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे नहीं कि इसका रोल क्या होता है इन डिटेल, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार इसका रोल बताओ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज मल्टीपल रोल्स एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, जो इस लेवल पे आप नहीं समझ सकते। सो याद रखना दिस इज माय पॉलीटिन क्रोमोसोम, इतना याद रखना कि इसका अल्टीमेट काम क्या है, टू पुश टुवर्ड्स द मेटामॉर्फोसिस, बस इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। ये कुछ की टर्म्स है जो अगर याद रह जाते हैं देन आई डोंट थिंक यू विल बी मिसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो ये है आपका यहाँ पे पॉलीटिन क्रोमोसोम। सो पॉलीटिन क्रोमोसोम क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे यस सर। उनको भी आई होप ये क्लियर है। प्रियांशु, सृष्टि, आई होप श्रेषी, आई होप इट इज क्लियर टू यू एज वेल। Yes, sir. All right. The say yeah, and whosoever was not there in the last class, I think it's clear to you. ये आपको मिल रहा है ड्रोसोफिला के लार्वल स्टेज में, and that is something it does. तो ये तुम्हें यहाँ पे मालूम रहना चाहिए। ओके, आफ्टर दिस तो ये आपका हो गया यहाँ पे पॉलीटिन क्रोमोसोम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर टर्म, एक और यहाँ पे हम टर्म देखते हैं, उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यार ये है क्या। आप बता दो कि है क्या, क्या है ये, जल्दी बता दो ये है क्या, फटाफट बताओ क्या लग रहा है बेटा, ये क्या है? सर जिससे डस्टिंग करते हैं हम। यस बहुत बढ़िया, डस्टिंग करने के लिए। टूल। इतना क्यों सोच रहे थे यार फिर बोलने के लिए, तुम तो ऐसे वो हो जाते हो जिससे पता नहीं मैं कुछ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ देता हूँ। और कुछ आप बोलना चाहते हो इसके लिए? ठीक है, इससे डस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने सुन लिया। हाँ, याद रखना इसको हम इवन कह सकते हैं हमारा एज अ लैम्प ब्रश। अब ये काफी बार यूज किया जाता है लैम्प को ब्रश करने के लिए, लैम्प को क्लीन करने के लिए। अब लैम्प को क्लीन करना मतलब काफी डेलिकेट चीज होती है, टूट जाए, तो आप ये यूज कर सकते हो टू क्लीन द लैम्प। दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि ये आप यूज करते हो। वेट अ मिनट, आई विल जस्ट कम बैक टू द चैट। यस, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली आपका क्यों यूज किया जाता है, टू टू क्लीन द लैम्प। सो इसे हम इवन कह सकते हैं हमारा एज अ लैम्प ब्रश, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है समथिंग लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। हमें यहाँ पे एक टर्म समझना है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। सो मैंने आपको उसके पहले एक लैम्प ब्रश दिखा दिया, और जो क्रोमोसोम जो होता है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। जो क्रोमोसोम होता है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अब बात यह है कि ये जो आपका जो क्रोमोसोम यहाँ पे है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ये आपको दिखेगा कहाँ पे, और ये है क्या, और दिखेगा कहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मिलता कहाँ पे। तो याद रखना ये जो क्रोमोसोम है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ये आपको मिलेगा कई सारे oocyte के अंदर, मतलब फीमेल एग के अंदर आपको मिलेगा ये। सो मेनी oocytes, you can see in oocytes, or I would write, yeah, I can simply write as they are seen in the oocytes of many animals except mammals. मैमल्स में ये आपको नहीं दिखेगा। सो मैमल्स के अलावा कई सारे एनिमल्स के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, और वो भी कहाँ मिलता है, इन द oocyte। सो फीमेल जो आपका एग होता है उसके अंदर आपको ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम देखने के लिए मिल सकता है। यू कैन फाइंड देम इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल में आपको मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। यू कैन फाइंड देम इन द बर्ड्स एज वेल, बट नॉट इन मैमल्स। मैमल्स में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इतना इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपको मिल कहाँ पे रहा है, बिकॉज क्वेश्चन कभी आता है ना, तो क्वेश्चन यही आता है कि आपको मिलता कहाँ पे है। अगेन इसके ऊपर वो लोग कभी भी आपको पूछेंगे कि यार इसका रोल क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेस, वो सब नहीं आएगा। दे कैन आस्क यू दैट वेयर डू यू गेट टू सी दिस। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपके जैसे ही सामने आता है, या आपके सामने टर्म आता है, आप इतना याद रख लो कि ये मुझे मिलेगा देखने के लिए इन द oocyte ऑफ मेनी एनिमल्स। कई सारे एनिमल्स के oocyte में मुझे मिल जाएगा देखने के लिए, बट मैमल्स में नहीं मिलेगा। सो मेनी oocytes ऑफ एनिमल्स विल हैव दिस
लैम्ब्रस क्रोमोसोम बट नॉट इन द मैमल्स। oocyte मतलब आई होप आप समझ रहे हो यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी योर फीमेल एग। योर फीमेल एग कैन हैव दिस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लेते फटाफट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था 1882 के अंदर, फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था। फाउंड इन द oocyte ऑफ मोस्ट एनिमल्स अदर देन मैमल्स, राइट। यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं आपके, वो आपके एक दूसरे से यहाँ पे अटैच होते हैं, दे हैव बीन हेल्ड टुगेदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड इट अपीयर्स लाइक अ लैम्ब ब्रश। ये लैम्ब ब्रश की तरह यहाँ पे दिखता है। और कुछ आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो, ठीक है। इतना ही इसके अंदर आपको याद रखना कि लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम आपका यहाँ पे होता क्या है। अब अगर आप इसे रियलिटी में अगर देखने जाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। यहाँ पे आपको एक बहुत ही ग्रे वाली पिक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर इस तरीके से आपको वो दिख जाता है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। याद रखना ये बिल्कुल आपका एक्टिव होगा, इट विल बी यूज्ड टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, राइट। इसको यूज करके इट इज बीइंग यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स एंड आरएनए काफी अच्छे अमाउंट में। ये एरो ऊपर करने का रीजन ये टू टेल यू कि अच्छे बल्क में अगर बनाना हो प्रोटीन और आरएनए तो ये काफी बार यूज किया जाता है। सो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना, और कुछ आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। सो दैट इज माय लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, इतना आप याद रख लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। मेन पार्ट इसके अंदर जो आएगा वो ये होगा कि ये मिलता कहाँ पे है। ये आपको oocyte में मिलेगा, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की oocyte में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो अबाउट द लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। और लैम्ब ब्रश इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट अपीयर्स लाइक दैट। एक लैम्प को ब्रश करने के लिए जो डिवाइस होता है या जो डस्टिंग वाला चीज होता है उसके तरह वो दिखता है, इसलिए वो टर्म यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका एक हो गया यहाँ पे लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, और इसमें कुछ ज्यादा आपको यहाँ पे समझना नहीं है। ये बताओ ये है क्या, फटाफट बताओ ये है क्या। मशरूम। तो मशरूम तुम्हारे यहाँ का मशरूम है वो, लेसो इसका लोकल नाम क्या है? एग्जैक्टली, इट इज योर गुच्ची, राइट। जिसे आई थिंक इवन हम लोग जंगली मशरूम भी कहते हैं ना, कुछ लोग, यस या नहीं कहते? यस सर राइट, दिस इज आल्सो बीन कॉल्ड एज अ जंगली मशरूम, जो काफी महंगा होता है एज फार एज आई नो, जितना मुझे याद है इट्स सुपर एक्सपेंसिव, राइट। क्या अभी भी एक्सपेंसिव है? अभी भी ये बहुत ग्रो करता है? आई डोंट थिंक दैट वुड बी हैपनिंग, इट इज स्टिल गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा है, आई होप यू आर ऑल एबल टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ प्लांट। बाय द वे ये ग्रो कब करता है, मतलब ये कौन सी सीजन में ग्रो करता है? मार्च अप्रैल। ओके, मार्च अप्रैल। आई नो वन थिंग अबाउट दिस, अच्छा ये एक तो हिली एरिया में आपको मिलेगा एंड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ मशरूम ना, यस ट्रू और यस फॉल्स? सर आई गेस, ठीक है, गुड। आप लोकल प्लांट्स को तो जानते हो, अच्छी बात है, दैट्स अ गुच्ची एंड दैट्स योर मशरूम, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये हमने देख लिया पॉलीडेंड्रन क्रोमोसोम, हमने यहाँ पे देख लिया था। सो पॉलीडेंड्रन क्रोमोसोम एंड हमने हमारा इवन देख लिया, हमारे वहां पे लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम हमने यहाँ पे देख लिया। सो ये दो टर्म देखने के बाद विल जंप ऑन टू पेरोक्सिसोम्स, राइट। सो अब हम समझेंगे एक और हमारा यहाँ पे ऑर्गेनल है, और ये ऑर्गेनल का नाम है हमारा यहाँ पे पेरोक्सिसोम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द पेरोक्सिसोम्स। ये हमारा जो ऑर्गेनल है ये क्या है और ये क्या करता होगा, तो इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, आपको क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं बिकॉज ये आप वापस पढ़ते हो इन योर चैप्टर 13, विल सी टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम्स की, याद रखना दे आर समथिंग फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो आपको ये दोनों में मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में, दोनों में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये जो आपके ऑर्गेनल है, याद रखना दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही होंगे, ये दे आर ऑल्सो इज गोइंग टू बी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो इनके अंदर भी आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साइट फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। अच्छा ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे? जुगनू। राइट, जुगनू, जिसको हम इवन कह सकते हैं हमारा एज अ फायर फ्लाई। आपके यहाँ पे दिखता है कहीं पे? यस सर यार अच्छी बात है, आई डिडंट न्यू दैट। मतलब जितना मुझे मालूम था सोलन वाले एरिया में तो दिख जाता है, जितना मुझे मालूम था कांगड़ा में भी और बाकी भी। यस सर कांगड़ा में तो बहुत मिलते हैं। सर बिलासपुर में भी बहुत मिलता है यहाँ पे तो। अरे सही है, बहुत सही है, मैंने मिस कर दिया क्या। तो आई ओनली न्यू अबाउट द सोलन वाला पार्ट, सो अच्छी बात है कि कांगड़ा और मंडी में भी आपको मिल जाता है, ग्रेट। फायरफ्लाई का पिक्चर यहाँ पे इसलिए लगा के रखा हुआ है बिकॉज इट हैज सम रिलेशन टू द पेरोक्सिसोम, जो हम बाद में देखते हैं। पहले
मुझे बताने दो आपको कि पेरोक्सिसोम के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, ये आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है ना, यहाँ पे समझो कि आपका ऑर्गेनल है पेरोक्साइड, सॉरी ये आपका ऑर्गेनल है आपका पेरोक्सिसोम। अगर ये मेरा यहाँ पे ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट है पेरोक्सिसोम, तो इसके अंदर कई बार क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ H2O2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 जो आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जब आपका ये H2O2 बनता है ना, तो ये बनाया भी पेरोक्सिसोम के अंदर जाता है, उसे ब्रेक डाउन भी पेरोक्सिसोम के अंदर ही आप करते हो। तो जब ये H2O2 आपका बनता है, ये जनरली बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ये जनरली बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, या एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पेरोक्सिसोम के अंदर आपको बनता हुआ आपको दिख जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन जब करना होता है, जब इसको ब्रेक डाउन करना होता है, तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए आप एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हो, और वो एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंजाइम के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। यह वह एंजाइम नोन एज माय कैटालेज, याद रखिएगा एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम भी आपको पेरोक्सिसोम के अंदर ही मिलेगा। सो पेरोक्सिसोम के अंदर आपको ये एंजाइम मिलता है, और ये एंजाइम का काम होता है H2O2 को ब्रेक डाउन करना इनटू H2O एंड O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली इसको जाके ब्रेक डाउन करेगा। सो प्लीज नो दैट दिस इज समथिंग व्हिच विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ माय कैटालेज। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि आपका जो पेरोक्सिसोम है उसमें H2O2 बनता भी है, और उसको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन भी करते हो। ब्रेक डाउन करने के लिए आपके यहाँ पे एंजाइम हम यूज करते हैं, वो होता है आपके यहाँ पे कैटालेज। ठीक है, ये चीज याद रखना है यहाँ पे कि ये कैटालेज एंजाइम, कई बार सी व्हाट विल हैपन ना, वो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकती है, कैटालेज एंजाइम इज सीन हियर और देयर, मतलब या माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होगा, पेरोक्सिसोम लिखा होगा, तो इट इज ऑलवेज सीन इन द पेरोक्सिसोम। सो इसलिए बोला जाता है सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2 आपका होता है पेरोक्सिसोम के अंदर। याद रखना, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2 हैपेंस इन योर पेरोक्सिसोम। तो ये इतना याद रखना, एंड प्लीज याद रखना कैटालेज एंजाइम जो आपको मिलेगा विद इन द पेरोक्सिसोम। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर नीट एग्जाम। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे कैटालेज एंजाइम, मैंने उसका रोल बता दिया आपको, याद रखना इट ब्रेक्स डाउन योर H2O2 को, वो ब्रेक डाउन करेगा। उसके अलावा पेरोक्सिसोम्स आपके इवन इन्वॉल्व होते हैं इन योर फोटो रेस्पिरेशन। ये आपके प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो लोग बात कर रहे हैं, याद रखना पेरोक्सिसोम जो आपके रहते हैं प्लांट्स के अंदर, सो प्लांट्स में जो आपको मिलते हैं पेरोक्सिसोम्स, राइट, उस प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिससे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। किसी को मालूम है इसके बारे में कुछ? कुछ नहीं मालूम? बहुत बढ़िया, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर 13, ओके इट्स कंप्लीटली फाइन अगर नहीं मालूम तो। याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एक आपका प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, राइट, एक पाथवे है, और उस पाथवे में आपका पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होगा। इतना याद रख लो, और कुछ याद C4 साइकिल, ना 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 ना, सी इट्स एक्चुअली C2 साइकिल। C4 नहीं 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 नहीं, तो C4 साइकिल साइकिल। को नॉन साइकिल को। हाँ जी बोलिए, क्या कर रहे थे आप? अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो साइकिल है ना, C4 साइकिल, वो आपका अलग होता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ C4 प्लांट्स के लिए C4 साइकिल है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। C3 साइकिल इज अ डिफरेंट थिंग। फोटो रेस्पिरेशन इज अ C2 साइकिल, एक्चुअली इट इज अ C2 साइकिल, और ये आपको कभी भी C4 प्लांट्स में नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना C4 प्लांट्स, तो C4 प्लांट्स बने क्यों, मतलब नेचर ने C4 प्लांट्स बनाए क्यों? उनको बनाया इसलिए गया ताकि वो इसे अवॉइड कर सके, ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सके, क्योंकि ये जो पाथवे ये कुछ ज्यादा काम का नहीं होता, ये कोई काम का नहीं होता, इसमें नुकसान ज्यादा होता है प्लांट को देखा जाए तो, क्योंकि ये अगर पाथवे चालू होता है तो आप खाना नहीं बना सकते, यू कैन नॉट कैरी आउट योर केल्विन साइकिल, वो आपका हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसको तुम समझते हो चैप्टर 13 के डिटेल के अंदर, बता रखना इट्स नॉट योर C4 पाथवे, ये C4 पाथवे अलग है, बल्कि C4 पाथवे जो है वो इससे बचने के लिए बनाया गया है प्लांट्स के अंदर। सो कुछ प्लांट्स में आपको दिखता है C4 पाथवे, इसलिए हम उन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स। सो इतना याद रख लो अभी कि इट इज अ पाथवे विच इज समथिंग सीन इन द प्लांट्स, मेनी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स, और जब ये पाथवे होता है तो इसके अंदर पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है। सो पेरोक्सिसोम विल बी इन्वॉल्व इन योर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके ऊपर बेस्ड ये साल क्वेश्चन आया था 22 का, अगर आप तुम पेपर निकलोगे, दे हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए तुम्हारी बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए फोटो रेस्पिरेशन की। तो ये जो पाथवेज है ना, C4 ले लिया आपने,
C2 ले लिया, C3 ले लिया, इसकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर रखना, कौन क्यों है। कैंप साइकिल वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड नीट में। बिल्कुल आते, कैंप साइकिल वाले के भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड द थिंग इज उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ साइकिल का रट्टा मत लगाना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ये है क्यों, ये व्हाई इट इज देयर इन द नेचर, वो है क्यों, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग अगर वो साइकिल सही से नहीं होता, तो ऑल दोस थिंग यू हैव टू नो ओवर देयर। सो 22 का अगर तुम पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। जब हम चैप्टर 13 करेंगे तब इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना याद रख लो कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान आपका पेरोक्सिसोम यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा, ये आपका यहाँ पे रहेगा हमेशा इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। सो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पेरोक्सिसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन, राइट। सो एक ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। एक बार फिर स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, they are known for synthesis and degradation of hydrogen peroxide. कैटालिस एंजाइम का मैं रोल बता चुका हूं, इसका काम होता है टू ब्रेक डाउन द H2O2, जैसे वो बन गया उसे वो ब्रेक डाउन करेगा H2O2 को, एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ योर फोटो रेस्पिरेशन में ये आपका इन्वॉल्व रहेगा। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस आर दोस 4-5 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। So this is something you have to know in terms of your photo respiration में आपको पहले इतना इसके अंदर याद रखना है। अगर कोई चीज बेटा समझ नहीं आ रही then please let me know. Hi Lake, good evening. Yes, Lekha, good evening. ममता good evening. Okay. सुनेहा good evening. थोड़ा लेट नहीं है बेटा? All right. So these are the things you have to know in terms of your peroxisomes. Now अब यहाँ पे ये मैंने पिक्चर यहाँ पे आपको इसलिए दिया हुआ है बिकॉज फायरफ्लाई के अंदर आपका जो कलर फॉर्मेशन जो आपका होता है वो भी आपके पेरोक्सिसोम के अंदर रिएक्शन होता है, उसके वजह से ही होता है। सो फायरफ्लाई के अंदर आपका जो नॉट कलर द लाइट व्हाट यू सी इन द फायरफ्लाई ना, जो आपको लाइट दिखती है फायरफ्लाई के अंदर, ये बेसिकली आपको दिख रही है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन हैपनिंग इन द पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम्स में जो आपका जो रिएक्शन हो रहा होता है उससे ही ये बन रहा होता है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है। वो रिएक्शन आपको याद नहीं रखना, बट इतना तो याद रख सकते हो कि यार बिकॉज ऑफ दैट फायरफ्लाई के अंदर आपको ये लाइट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन्ड ओवर हियर। सो इट आल्सो टेल्स यू कि यार ये एनिमल्स में भी इनका कुछ ना कुछ काम रहता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स, एंड नाउ विल मूव ऑन टू, अभी हमने ये हमारा यहाँ पे समझ लिया, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा यहाँ पे ग्लायोक्सिसोम्स। तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे ग्लायोक्सिसोम्स की, ये है क्या। So they are a type of peroxisomes. ये एक they are a, I would say they are a type of peroxisomes, but ये आपको मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली इन प्लांट्स। सेकेंड थिंग ये उन प्लांट्स में मिलते हैं जिसके अंदर होता है ऑयल और फैट एज अ स्टोरेज बॉडी। ये उन प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर ऑयल या फैट आपका रहता है एज अ स्टोरेज बॉडी की तरह रहता है ना, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ग्लायोक्सिसोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स फाउंड इन प्लांट्स व्हिच आर हैविंग स्टोर्ड फैटी एसिड एंड ऑयल्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्टोर्ड होता है फैटी एसिड एंड ऑयल, उन प्लांट्स के अंदर आपको एक ग्लायोक्सिसोम्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो हर एक प्लांट में आपको नहीं मिलना, ये चीज आपको हर एक प्लांट में नहीं मिलेगी, याद रखेगा। ये आपको कुछ उन प्लांट्स में देखने के लिए मिल जाएगी जहां पे आप ऑयल और फैट्स को आप स्टोर करके आप रखते हो, उसके अंदर आपको लाइक ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा और सही से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, समझो ये आपका सीड है, और इसमें से जब आपका यहाँ पे प्लांट निकलता है, जब आपका यहाँ पे एक नया प्लांट यहाँ से आपका निकलता है, तो क्या होता है, इस प्लांट के पास ऑलरेडी कई सारे स्टोरेज लिपिड होता है। स्टार्टिंग से इस प्लांट के पास, स्टार्टिंग से इसके पास कई सारे सेल्स होते हैं जिसके अंदर आपका लिपिड स्टोर होता है या ऑयल स्टोर होता है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ये बात को समझ लो आराम से। जैसे ही आपके यहाँ पे प्लांट जर्मिनेट कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन, द प्लांट अज्यूम दैट इट हैज सर्टेन ऑयल कंपोनेंट, इसके पास कुछ स्टोरेज ऑयल है, ऑयल या लिपिड्स इसके पास है, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, और वो ब्रेक डाउन करने के लिए आपका ग्लायोक्सिसोम यहाँ पे आपका काम करेगा। तो इसके अंदर जो ऑयल्स होंगे उनको हम करेंगे ब्रेक डाउन। दिस हैज टू बी ब्रोकन डाउन, और ये ब्रोकन डाउन या जो ब्रेक डाउन हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं इसे, वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ हेल्प ऑफ द ग्लायोक्सिसोम। ये करने के लिए आपको यहाँ पे ग्लायोक्सिसोम मिलता है। तो इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको हर एक प्लांट्स में आपको मिलेंगे नहीं, यू कैन ओनली फाइंड देम इन सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे, दे आर फाउंड अमंग द लिपिड बॉडीज ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स इन द प्लांट।
सो जो लिपिड बॉडीज होती है उनके आसपास आपको ये ग्लाइकोक्सिजोम देखने के लिए मिल जाएंगे और ये लिपिड को यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा और प्रिसाइसली देखूं तो ये क्या करते हैं, ये जो लिपिड होता है ना, व्हाट आर द लिपिड यू हैव, लिपिड अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। ये जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, याद रखना, ऑफ लिपिड, सो लिपिड अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन। और जब लिपिड के साथ होता है बीटा ऑक्सीडेशन, सो बेसिकली आपको मिलता क्या, यू गेट टू हैव समथिंग लाइक एसिटाइल कोए, आपको मिलेगा आपका एसिटाइल कोए आपको इनिशियली मिलता है, एंड देन फिर आप इसे यूज करके बना सकते हो आप बाद में एज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक पाथवे होता है इसके बाद एक और पाथवे आपका रन करेगा जिससे हम बोलते हैं ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली इग्नोर दैट। आप बस इतना याद मत रखो, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यू डू वन थिंग, आप इतना याद रखो कि आपका जो एसिटाइल कोए आपका जब यहाँ पे बनता है, इतना याद रखो, दिस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज लेटर ऑन। इसको बाद में यूज करके आप ग्लूकोज बनाया जा सकता है विद सर्टेन पाथवेज। सो लिपिड को ब्रेक डाउन करने का रीजन ये कि आप यार वहां से ग्लूकोज या कुछ अपने काम की चीज आप बना सको। और ये जो आपका हो रहा है, दिस ऑल हैपनिंग इन द ग्लाइकोक्सिजोम्स, ये आपका सब होगा इन द ग्लाइकोक्सिजोम्स के अंदर, आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, याद रखना, ग्लाइकोक्सिजोम्स आर नोन फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, दे आर नोन फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका जो लिपिड होगा उसको आप ब्रेक डाउन करते हो, यू दैट अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन। सो इसे हम इवन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, एंड दैट विल गिव एसिटाइल कोए, जिसको आप बाद में यूज करके आप ग्लूकोज बना सकते हो। इतना याद रख लो कि कर क्या रहा है। आपको बस दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज कि ग्लाइकोक्सिजोम आपको मिल कहाँ पे रहे। अगर कभी आपको कोई पूछता है कि ग्लाइकोक्सिजोम मिल कहाँ पे रहे, तो आपको याद ही रखना है ये मुझे मिलेगा इन दोज प्लांट्स जहां पे लिपिड एज अ स्टोर्ड बॉडी आपको मिल जाती है। जहां पे लिपिड एज अ स्टोर्ड बॉडी आपको मिल रही होती है, उन प्लांट्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। और उन प्लांट्स के अंदर ये करता क्या है, उन प्लांट्स के अंदर करता है ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन। और जब वो करेगा आपको एसिटाइल कोए मिलता है, एंड देन दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ ग्लूकोज। वो अलग पाथवे से होगा, उसको हमें लाइक उसके तरफ हमें देखना नहीं है, बट कुछ काम का आपका यहाँ पे बिल्कुल बनेगा प्लांट्स के लिए। तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। सो याद रखना दो टर्म्स, एक तो बीटा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट याद रखना, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ योर फैट्स यहाँ पे होगा, एंड आपको मिल कहाँ पे रहा है, यू गेट टू हैव इन दोज प्लांट जहां पर कोई लिपिड बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। आपने टर्म सुना होगा समथिंग एज ऑयल सीड्स, दिस समथिंग एज ऑयल सीड्स। बस ये ऑयल सीड्स के अंदर, हाँ, तो ये वाले जो आपके प्लांट्स रहते हैं ना, उनके अंदर आपको ये दिख जाएगा, ये उनके अंदर आपको ये काफी क्लियरली दिख जाएगा। सो इन देम यू कैन वेरी क्लियरली फाइंड द ग्लाइकोक्सिजोम, राइट। याद रखना ये आपको एनिमल्स में नहीं मिलेगा, कभी भी ये टिक मत करना ग्लाइकोक्सिजोम सीन इन एनिमल्स, ओनली इन प्लांट्स, वो भी कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर ही आपको ये मिलेगा। क्या इतना वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes. So. Yes. कुछ रहता है ना तो बता दिया करो, अगर लग रहा है कि रिपीट करना है रिपीट करना है, बोलो बोलो बोलो। अगर कुछ रहता है रिपीट करने का, लग रहा है ना कि सर फास्ट जा रहा है, इवन देन जस्ट लेट मी नो, देन वी कैन स्लो थिंग्स डाउन, ठीक है? ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग अभी तक सब ठीक है। सो ये है आपका यहाँ पे ग्लाइकोक्सिजोम्स, दैट्स वन थिंग प्लीज यहाँ पे याद रखना। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था हमारा पेरोक्सिजोम्स, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो पेरोक्सिजोम्स एंड ग्लाइकोक्सिजोम्स प्लीज आप यहाँ पे आ रहे हैं, कौन है और यहाँ पे क्या ये लोग कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर नोन फॉर। सो दीज आर द टू ऑर्गेनल्स, और इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं एज अ माइक्रोबॉडीज। यू ऑल्सो कॉल देम एज अ, याद रखना एक और टर्म, ये जो पेरोक्सिजोम और हमने देखा ना, योर ग्लाइकोक्सिजोम्स, यू ऑल्सो कलेक्टिवली कॉल देम एज अ माइक्रोबॉडीज। इनको हम इवन कहते हैं एज अ माइक्रो बॉडीज, दोनों को कलेक्टिवली। दैट इज समथिंग यू कैन नो, ठीक है? तो अभी तक हमने चार चीजें देखी है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम हमने देखा है, पॉलीडेन क्रोमोसोम हमने देखा है, और ये दो चीजें हमने देखी है। अब ये जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, मैं थोड़ा स्लो इसके लिए हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट दे डू बिकम अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनके ऊपर बेस नहीं आता, ये लोग सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, या ये ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके सामने एक टर्म आए, आपको मालूम रहना चाहिए कि यार ये टर्म है क्या। आपके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आता है पॉलीडेन क्रोमोसोम या बैल्बिनियन रिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ड्रोसोफिला का लार्वा था, उसके सलाइवरी ग्लैंड में से हमने निकाला था। अगर आपके सामने आता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम यहाँ पे,
देन ऑल्सो यू शुड नो यार ये मिलता है मुझे oocyte के अंदर इन मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स, उनके oocyte में मुझे लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में लाइक फटाफट आनी चाहिए। एंड देन वैसे ही आपके सामने जब प्रोक्सिसोम्स आते हैं या ग्लाइकोक्सिसोम्स आते हैं, यू शुड नो सम की टर्म्स। फोटो रेस्पिरेशन में ये पार्ट लेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो। अब मुझे ये बता दो फटाफट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मुझे बता दो सैटेलाइट क्या था? कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज सैटेलाइट? Secondary cell. Formation of nucleus. Secondary constrictor. राइट, हाँ जी वही Secondary क्रोमोसोम वाला। इट वाज माय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये था मेरा यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये हमने कल किया था। इन केस पीपल हु आर नॉट देयर टुमारो, कंप्लीटली फाइन, बाद में करा दिया जाएगा आपको। सो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये आपका था, और इसका काम क्या था? सैटेलाइट का काम क्या था? Sir, it हाँ जी, कुछ न्यूक्लियस के अंदर, राइट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन ये करता था आपका, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस ये आपका डिटरमाइन करता है। इन दैट वाज योर सैटेलाइट व्हिच यू हैव सीन इन द लास्ट क्लास। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे यहाँ पे बताओ। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, यहाँ पे आराम से देखो, इसे आराम से पहले देख लो और चैट में आंसर करना है आपको। An elaborated network of filaments, proteinaceous structures present in the cytoplasm, which helps in the maintenance of the cell shape. कौन होता है filamentous structure सेल के अंदर जो आपका सेल शेप मेंटेन यहाँ पे करता है? मुझे यहाँ पे आंसर आ गया है कई सारे, एंड सब लोग यहाँ पे डी कह रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी योर डी, साइटोस्केलेटन यहाँ पे आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। आप जितने लोगों ने आंसर किया दैट्स गोइंग टू बी साइटोस्केलेटन। याद रखना, साइटोस्केलेटन ही आपका यहाँ पे फिलामेंटस नेटवर्क होता है जो आपका सेल शेप मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 टाइप्स आपको मिल जाते हैं जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको एब्सेंट दिख जाएंगे किसके अंदर? बहुत बढ़िया रुशिल, राइट। एनीवन एल्स विद डिफरेंट आंसर? All of you getting this right? True. Yes. ये आपका रहेगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप सब लोगों को पता चल जाए। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे फ्लैजेला के अंदर, बिल्कुल दिख जाते हैं। सेंट्रियोल्स में भी आपको दिख जाएंगे काफी क्लियरली। स्पिंडल फाइबर तो बना ही इससे होता है। अच्छा, स्पिंडल फाइबर कब बनेगा कब ये स्पिंडल फाइबर मेरा? सर सेल डिवीजन के टाइम। यस, दैट इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, राइट। ये टाइम पे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। फ्लैजेला में अरेंजमेंट क्या होता है? 9+14 या 9+25? क्या होता है अरेंजमेंट फ्लैजेला के अंदर? 9+1+14 नहीं, 9+ कितना होता है? 9+2 9+2 होता है। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग मान रहे हो। 9 आपके यहाँ पे रह रहे डबलेट के अंदर। और सेंट्रल में क्या रहेगा आपका? 9+0. हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल में तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल, सो दैट्स गोइंग टू बी राइट आंसर। हो गया आपके +4 2001 के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, 106 फटाफट आंसर करेंगे, देखते कौन पहले आंसर करता है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, आंसर करो इसे फटाफट। अच्छा, आंसर आ गए? ओ राइट, ट्रू। इन प्लांट सेल प्रोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट? और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दे आर बीन एसोसिएटेड विद योर फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन में आपको लाइक दे विल बी इन्वॉल्वड ओवर हियर। एक और चीज याद रख लो क्योंकि तुम वापस से आएगी आपकी नजर में, लेकिन याद रखना प्रोक्सिसोम्स के अलावा आपको और 2 चीजें मिलती है। तो एक तो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्लोरोप्लास्ट एक आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस। हाँ जी, इसके अलावा सीक्वेंस आप लोग याद रखना, पहले क्लोरोप्लास्ट याद रखना, फिर नहीं फिर पेरोक्सिसोम्स एंड देन योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सीक्वेंस याद रखने के लिए? क्योंकि हाँ जी, बोल लो बेटा, बोल लो, आप पहले बोल लो। हाँ जी, तो ये सीक्वेंस इसलिए कह रहा हूँ आपको याद करने के लिए, क्योंकि होगा क्या, जब हम ये साइकिल देखेंगे, जब आप ये पाथवे देखोगे, तो यही सीक्वेंस में देखना होता है। वो ऐसे ही रन करता है, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर प्रोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स हाउ इट रन्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अगर रहता है याद तो बढ़िया रहेगा। ये 3 आपके ऑर्गेनल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे।
chloroplasts, peroxisomes, and mitochondria are the three one which should be involved as well as photorespiration. True, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर. Question number 103. Beside giving out secretory vesicles, the Golgi apparatus is also concerned with formation of what? Golgi apparatus का एक और यहाँ पे काम कर जाएगा. मुझे आंसर चाहिए चैट के अंदर, मुझे आंसर मिलने चालू हो गए. All right, all of you are answering over here, and सब लोग यहाँ पे A कह रहे हैं. Let's have a look. Okay, Golgi apparatus और क्या बनाता है secretory vesicles के अलावा? और वो बनाता है आपका लाइसोसोम्स. बिल्कुल सही आप सबका आंसर. याद रखना ये लाइसोसोम आपके यहाँ पे आंसर रहेगा. प्लास्टिक नहीं बनाता वो, ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाता, सेल प्लेट आफ्टर सेल डिवीजन भी नहीं बनाता, लाइसोसोम से वहां पे वो बनाएगा. मुझे ये बताओ, सोच के बताना कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं उन्हें कौन बनाता है? जो एंजाइम होता है इसके अंदर, इसको कौन बनाएगा? एंजाइम मतलब प्रोटीन. ऐसे तुम लोग है ना, ऐसे लाइक स्पून फीड करना पड़ता है. एंजाइम मतलब प्रोटीन. इनको कौन बनाता है? हाइड्रोस्टैटिक. प्रोटीन जो बन रहे हैं बेटा, उन्हें बनाना कौन है? लाइक अगर प्रोटीन है लाइसोसोम्स के अंदर तो ये प्रोटीन कौन बना रहा होगा? गोल्जी बॉडीज. सर गोल्गी प्रोटीन थोड़ी बनाती बाबा, गोल्गी थोड़ी प्रोटीन बनाती है. गोल्गी बनाती प्रोटीन. राइबोसोम. सर राइबोसोम्स. राइबोसोम. तो राइबोसोम कहाँ लगे होते हैं? सर एंडो. आरईआर आंसर ना. हमने बात किया था बेटा आरईआर पे. जो भी आपका प्रोटीन बनता है ना, जो भी आपके लाइसोसोम्स के अंदर जो आपको प्रोटीन मिलते हैं वो बेसिकली आपके आरईआर से. आरईआर में ही वो बनाए जाते हैं. देन इट गोज इनटू द गोल्गी. गोल्गी तो अपना करेगा पैकेजिंग मॉडिफिकेशन, वो अपना करेगा और फिर वहां से बाहर निकलेगा आपका लाइसोसोम्स के अंदर. तो याद रखना ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को सारी चीजें. ऐसे कभी कुछ पूछता हूं मैं तो, एंजाइम्स जो आपके वो प्रोटीन है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपके बन रहे आरईआर के अंदर ही आपके ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ राइट आंसर. लेट्स सी ओवर हियर. ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ऑक्सीजोम और F0 F1 पार्टिकल ऑल्सो अकरिंग. ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हो. अगर आपने कहूट सॉल्व किया था तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ये टर्म अलग हो गया था. हाँ जी, आंसर आ रहा है आपके पल्लवी, दीक्षा, स्नेहा एंड ऑल ऑफ यू. राइट, ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल अकर इन योर माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, लेकिन कहाँ पे? नाउ जस्ट हैव अ लुक एट लाइक योर आंसर्स विदाउट थिंकिंग उनको. बी, सब लोगों ने यहाँ पे बी कर दिया है बिना ज्यादा सोचे हुए. कहाँ मिलता है आपको ये? सर इनर अंदर. बेटा इनर मेमोरी मिलेगा ही है. सबने बी कर दिया. लाइक ज्यादा रेफ्लेक्ट हो जाए नहीं, और बी आपने ऑप्शन टिक कर दिया यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए यूज किया जाता है आपका बेटा. ये जो आपका जो ऑक्सीजन आपका होता है वो आपका उसके लिए आपका यूज किया जाता है. दैट्स माय F0 F1 पार्टिकल. और ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे नहीं. इट इज विल बी सीन ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एकदम से सब लोग कर ऐसे भी नहीं करने का, थोड़ा सोच के करो. दैट्स गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे करेंगे. ये जो टर्म है ना, या F0 F1 पार्टिकल, ये बेसिकली आप थोड़ा और सही से समझते हो इन द चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट्स में. आप इस टर्म को ज्यादा सही तरीके से आप इसे और समझोगे. ठीक है कि ये है क्या और ये क्या कह रहा है. ये कुछ नहीं है. ये जो हमने, अगर याद हो आपको तो हमने एक टर्म देखा था एटीपी सिंथेटेज. ये वही है एटीपी सिंथेटेज जो हमने टर्म देखा था, ये वही है जो आपको इनर मेम्ब्रेन पे आपको मिलता है. सो दैट्स द सेम थिंग. ठीक है, ये वाला देखते हैं. आराम से देखो पहले क्वेश्चन को. Which of the following organelle is located near the nucleus? ध्यान से पढ़ना. Located near the nucleus and contains a collection of flattened membrane bound cisternae. cisternae कहाँ मिलेगा? अब cisternae टर्म तुम जानते हो कि किस किस ऑर्गेनल में आपको मिलता है. इसका आंसर है डी. आ गया बेटा चैट. ओके, आंसर जो भी अभी तक मुझे मिल रहा है ना, सारे के सारे आंसर यहाँ पे सही है. राइट. सिस्टर्ने, ये जो टर्म है आपका यहाँ पे, याद रखना सिस्टर्ने टर्म आप दो चीज के लिए यूज करते हो. एक तो आपका हो गया गोल्जी में आपको मिलेगा सिस्टर्ने देखने के लिए, और दूसरा क्या होगा? बिल्कुल सही. सेकंड इज योर ER एंड बीइंग मोर प्रिसाइज या इन योर RER आपको ये काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको ये मिल जाता है. उसके अलावा कहीं पे भी आपको सिस्टर्ने मिलेंगे देखने के लिए नहीं. ना ही न्यूक्लियोलस, ना ही सेंट्रियोल, ना ही गोल्गी apparatus, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया. सॉरी. So yes, it is going to be my Golgi apparatus will be a right answer. Question I hope सबको यहाँ पे समझ आ रहा है. उन्होंने ये पूछा है कि इन चारों में से किसके अंदर आपको सिस्टर्ने देखने के लिए मिल सकता है. मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने किसके अंदर आपको दिख जाता है. And the answer is going to be your Golgi apparatus. क्या ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? Is this Yes, sir. right? Yes, sir. ठीक है.
Now let's see one more question over here. ध्यान से देखना और इसे करना. The solid linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer. having a diameter of 6 तो इतना इन्होंने बता दिया कि diameter जो आपका यहाँ पे वो आपका 6 nanometer है यहाँ पे आपका. ठीक है. And made up of single type of monomer. इसमें सिर्फ एक टाइप का मोनोमर आपको दिखेगा. याद रखना इन्होंने बोला है सामने से that in this you will only get only one type of monomer. सिंगल टाइप का मोनोमर यहाँ पे आपको दिखेगा. सिंगल टाइप का मोनोमर यहाँ पे दिखेगा. अब आप जानते हो इतना क्वेश्चन देखिए आपको इतना तो पता चलना चाहिए यार ये इंटरमीडिएट फिलामेंट तो नहीं हो सकता. Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर आपको एक से ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है आपको. सो ऑप्शन सी तो आपको यहाँ से हट गया. राइट. अब बता दो अब क्या होगा आपके हिसाब से. नाउ यू कैन टेल मी व्हाट कैन बी पॉसिबल आंसर. B. Microfilament. हाँ जी राइट. वंश, Microfilament. पल्लू, राशि एंड यस रुशील एवरीवन इज ट्रू. यस ये आपका होगा माइक्रोफिलामेंट क्योंकि आप जानते हो इसका डायमीटर उन्होंने मेंशन किया हुआ है. अगर 20 से 6 20 to 8. हाँ जी अगर 20 से 25 अगर लिखा होता है यहाँ पे Microtubule. देन आप बोलते हैं राइट क्या आप बोलते हैं कि आपका माइक्रोट्यूब्यूल हो सकता है. बट नहीं उन्होंने 6 नैनोमीटर यहाँ पे मेंशन किया था. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. सो इसलिए आपको ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम हो ना तो आप वो कर सकते हो. ये 2014 में आ चुका है. सो बहुत पुराना है नहीं ये. सिर्फ 10 साल पुराना ही है. सो ये आपको लाइक दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो. दैट्स योर माइक्रोफिलामेंट. अच्छा बाय द वे इसमें मोनोमर कौन सा होता है. मोनोमर होगा क्या इसके अंदर. Sir, actin. होगा. बहुत Actin. बढ़िया. Actin. राइट. और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सा मोनोमर लग जाएगा. Tubulin. Actin. ट्यूबुलिन बेटा. ट्यूबुलिन लगेगा इसके अंदर. और Tubulin. लैमिन जो यहाँ पे है या न्यूक्लियर लैमिना जो होता है उसका काम क्या होता है. So structure. राइट. जिसने भी धीरे धीरे बोला स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो सही है. इट विल प्ले अ रोल इन माय स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. टू योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. ऑलराइट. सो दीस आर द क्वेश्चंस. क्या ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आर यू टू Yes. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे आपको और भी मिलेंगे. So you have to get used to this. Okay, now let me tell you one thing very clearly. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है. यहाँ पे आपका जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है. राइट. यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस करने ताकि उसके ऊपर हमारी थोड़ा और अच्छा लाइक ग्रिप बने लाइक चैप्टर के ऊपर. उसके अलावा अब कल हम लोग क्या करेंगे ना. We will have a quick revision of things we have done. और I want the revision. हम लोग क्या करेंगे NCERT से कुछ पोर्शन उठा के एक बार देख लेंगे. कुछ पिक्चर्स निकाल के देख लेंगे. कुछ सेंटेंसेस निकाल के हम लोग देख लेंगे ताकि NCERT का कुछ वैसा पार्ट रह ना जाए जो हमने यहाँ पे लाइक नहीं किया. राइट. सो we'll just go to that particular NCERT वाला पार्ट which won't take more than 15 minutes. ठीक है. और जैसे ही वो हो जाता है we'll start with a new chapter which is going to be your cell cycle and cell division. जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इनिशियली अबाउट द सेल साइकिल एंड क्या हो सकता है अगर आपका सेल साइकिल सही से काम ना करे एंड व्हाट कैन बी द इंपैक्ट इट कैन हैव ऑन द सेल. सो ये एक पार्ट है जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है. वो हमें कल देखना पड़ेगा. दैट इज समथिंग वी विल सी टुमारो. एक काम करिएगा कल आप. लेकिन आपने जितना भी अभी तक कराया है प्लीज एक बार उसे पढ़ के आओ. एक बार देख के आओ ताकि कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें. कल भी हम कुछ PYQ करेंगे. विल ऑल्सो ट्राई टू डू अराउंड 10 PYQs टुमारो. तो कल जब हम इन्हें करेंगे तो यू शुड डू इट टू आंसर देम. सो यू विल गेट टू नो क्या कितना बार उसको लाइक देता है. ठीक है. सो आई होप द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू यू. उसके अलावा अगर आप में से कोई है जिसका लग रहा है यार काफी कुछ मिस हो गया एग्जाम पे या जो भी है प्लीज गेट बैक टू मी. आई गेस ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर. प्लीज गेट बैक टू मी. अगर आपको लगता है कि यार सीखना है ये चीज मुझे सीखनी है वापस से देन प्लीज लेट मी नो. वी कैन डू समथिंग ऑन संडे. वी कैन प्लान समथिंग ऑन संडे. आई थिंक नियति और इनके साथ ऑलरेडी कुछ करना बाकी. राइबोसोम्स एंड ऑल दोस थिंग्स. आई थिंक नियति आई होप यू आर हियर. देयर इज समथिंग वी हैव टू डू ऑन संडे एंड सेम गोस फॉर केतकी एज वेल. केतकी को आगे सीखना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट. So yeah, I'll get back to you on that on Sunday. I'll let you know about that on Saturday night कि क्या time slot उसका रहेगा. ठीक है. So now if any one of you has any kind of question then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई question नहीं है then this is where your lecture ends. We can wrap this up. So yeah, go ahead and ask your question if you have any questions.